अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है आलू चना मिक्स तरकारी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये इसे गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, लच्छेदार पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये पूरियों के साथ और कचौरियों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है ये आलू चना मिक्स तरकारी। लच्छे पराठे के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। आप देख सकते हैं हमारा लच्छा पराठा कितना ज़बरदस्त है। अब आवाज़ सुने आप कितना क्रिस्पी। इसको ऐसे करते हैं ना तो इसकी परतें खुलती हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी परतें बनी हुई हैं, अंदर ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का। ये हमारी आलू चना मिक्स तरकारी बहुत ही मज़े का लगता है। इसके साथ ये लच्छा पराठा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही टेस्टी बनी है। ये आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स आलू चना तरकारी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाई तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आलू चना मिक्स तरकारी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज डालूँ। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको मैंने चॉप कर लिया है। फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज का लाइट गोल्डन कलर करना है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है, बस इसे डार्क नहीं करना है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। बड़ा अच्छा से इसका कलर आएगा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2-3 टेबल स्पून पानी डालूंगी इसमें। भूनेंगे मसाले को। जल्दी से बन जाती है ये तरकारी और बहुत ही टेस्टी बनती है। रमज़ानों में तो बहुत अच्छी लगती है पराठों के साथ, चपाती के साथ। मसाले की मैंने 3 से 4 मिनट को अच्छी भुनाई कर ली है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं 250 ग्राम और इसको इस तरह से कट कर लिया। 1/2 टीस्पून कलौंजी डाली इसमें। मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे। चने मेरे पास बॉयल है तो वो मैं बाद में डाल दूँगी। आलू को गलाने के लिए 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छे से ये आलू गल जाए, थोड़ा पानी भी रहना चाहिए। इसमें ग्रेवी थोड़ी सी रहती है तो अच्छी सी बनती है तरकारी। पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसको मैं कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से आलू गल जाएँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। आधे घंटे के लिए मैंने आलूओं को गलने के लिए रखा था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। आलू अच्छे से गल गए हैं, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें आराम से टूट रहा है। थोड़े थोड़े आलूओं को मैं मैश कर दूँगी इस तरह से। इससे अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है इसकी और टेस्ट भी अच्छा आता है। 1 कप बॉयल चने हैं, ये डालूंगी इसमें। 1 कप चनों को मैंने वॉश करने के बाद 1 टीस्पून सोडा डाल के इसको भिगो दिया था रात भर और सुबह इसको अच्छी तरह से वॉश करके 1/2 टीस्पून नमक डाल के इसको मैंने बॉयल कर दिया था। चने मैंने इसमें डाल दिए हैं, मिक्स कर रही हूँ इसको मैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालूंगी इसमें। इस तरह से मसल के डालूंगी। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। चने और मेथी डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे फिर से कवर कर रही हूँ ताकि चनों का और उसका मेथी का फ्लेवर आ जाए अच्छा से इसमें। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ।
ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी हमारी ये मिक्स तरकारी तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। कसूरी मेथी डाली है मैंने इसमें और कलौंजी की। बस ये थिकनेस इतनी ही रखनी है इसकी। इसे गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, लच्छे पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये पूरियों के साथ, कचौरी के साथ इसको सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है ये। मैं इसे सर्व करूँगी लच्छे पराठे के साथ। मिक्स चना तरकारी हमारी तैयार हो गई है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आलू चना मिक्स तरकारी को मैं सर्व करूँगी लच्छे पराठे के साथ। ये देखिए फ्रीज़ किया हुआ मेरे पास है, ये मैंने बना के फ्रीज़ किए थे, बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है ये। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बहुत ही आसानी रहती है, बने हुए रखे हुए होते हैं। तो ये एक साइड से थोड़ा ये सेट हो गया, मैं इसको पलट दूँगी। दूसरे साइड से भी थोड़ा सा हो जाएगा ये साइड, तो फिर मैं इसको घी डाल के फ्राई करूँगी। ये सेट हो गया दोनों साइडों से। अब मैं घी डाल के इसको फ्राई करूँगी। इस तरह से इसको घुमा घुमा के फ्राई करेंगे, इससे इसकी परतें खुलती हैं और लच्छा बनता है इसका। ये फ्रोज़न पराठा है, मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था और डायरेक्ट निकाल के इसको फ्राई कर लिया है। बहुत आसानी रहती है, इस तरह से फटाफट निकालें, गर्मा गर्म फ्राई करें। ये हमारा लच्छा पराठा भी तैयार हो गया है। चने और आलू की तरकारी भी तैयार है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये, कितनी अच्छी लेसदार सी है। ये देखें, थिकनेस देखें आप इसकी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, लच्छे पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। पूरी और कचौरियों के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। आलू चना तरकारी मैंने डिश आउट कर दी, ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया हरी धनिया के साथ। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।